भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 32 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढंस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढंस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश देते हैं कि आप जो भी मैंने वेदों का सारांश भागवत गीता में उपदेश दिया है उसका अनुसरण कीजिए और अपना जो मानव जीवन है उसको सफल कीजिए और भगवत धाम वापस आ जाइए। लेकिन बहुत सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों ना कंट्रोलर बन जाए, हम नियंत्रक बन जाए, हम क्यों कृष्ण को माने भगवान। तो ऐसे व्यक्ति जो है शास्त्रों की बातों की उपेक्षा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, जो वेदों का सारांश है भगवत गीता या वेद उपनिषद पुराण में भी भगवान कृष्ण ने हमें जो भी उपदेश दिया है कि मानव जीवन का कैसे हमें सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं, इसका जो उपेक्षा करते हैं और उसके हिसाब से वो अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो उनको क्या समझना चाहिए? समस्त ज्ञान से रहित। अर्थात हो सकता है भौतिक रूप से वो बहुत बड़ा पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी वो ज्ञान से, समस्त ज्ञान से रहित मानना चाहिए। असल में जो ज्ञान शब्द है ये आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। भौतिक ज्ञान को अज्ञान माना गया है शास्त्र में। तो इसीलिए जो विद्या है, ओरिजिनल विद्या है, वो शास्त्रों की विद्या को माना जाता है, बाकी सब तो अविद्या है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आज्ञा का, निर्देश का पालन नहीं करते और इतना सुनहरा मौका है कि वो मनुष्य जीवन को सफल बनाए, नहीं बनाते, तो उसको दिग्भ्रमित मानना चाहिए। दिग्भ्रमित मतलब जिसने अपना लक्ष्य खो दिया है, जो दिशा में उसको जाना चाहिए उस दिशा में वो नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सुरंग में कोई फंस गया है, तो सुरंग का एक तरफ जो है खुला हुआ है अर्थात प्रकाश की ओर है, और दूसरी ओर कोई सुरंग की ओर जाएंगे तो अंधकार है, वो सुरंग अंधेरे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है। तो एक व्यक्ति बीचों बीच है, अगर कोई प्रकाश की ओर जाएगा, सुरंग खुला हुआ है, तो वो दिग्भ्रमित नहीं है, अर्थात वो सही दिशा में जा रहा है कि सुरंग से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर कोई उल्टा दिशा में जाएगा तो वो दिग्भ्रमित माना जाएगा क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य योनि है वो सिर्फ खाने, सोने, मैथुन करने के लिए नहीं है, या भय से रक्षा करने के लिए भी जो भी हम लोग करते हैं, ये तो पशुओं में भी पाया जाता है। तो अगर मनुष्य योनि में आकर भी कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में या आध्यात्मिकता के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो उसे दिग्भ्रमित कहा गया है। तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अर्थात सिद्धि बहुत सारी है, लेकिन सिद्धियों में भी परम सिद्धि है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयासरत नहीं है, तो उसको सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों की संगति हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे नित्य जो जीवन है उसमें भी अगर हम ईर्ष्यालु लोगों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाता है जो दुर्गुण है, या जो बहुत ज़्यादा कामी व्यक्ति है उनकी संगति करते हैं, जो भौतिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमें उस चीज़ों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होता है और इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो बहुत खतरनाक है।
जैसे प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान ने उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध किया, जो एक बहुत ही बड़ा असुर था, तो प्रहलाद महाराज से जब वरदान मांगने के लिए भगवान ने कहा, तो प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि हे नरसिंह देव, मेरे हृदय में कभी भी कोई भौतिक इच्छा प्रवेश ना कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली वरदान है। हमें भी ऐसी इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी दुख हमें जीवन में मिलता है वो हमारे भौतिक इच्छाओं के कारण है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है, क्योंकि कोई अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो वो हमेशा के लिए भौतिक बंधन में रहेंगे। भौतिक बंधन से बड़े बड़े देवता भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। अगर मुक्ति हमें मिल सकती है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित नहीं होने का ये बहुत बड़ा दोष है कि हमेशा के लिए हमें इस भव सागर में, इस भौतिक संसार में संघर्ष करते रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना करते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार परम अधिशासी का आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो एक राज्य का राजा ने जैसे कुछ नियम बनाया और उस राज्य के राजा का नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राजाओं के परम राजा है, आध्यात्मिक भौतिक संसार हर जगह। तो जब जीवात्मा उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वो भी दंडित होते हैं। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो हमारे जीवन में जो है सफलता का अलग डेफिनेशन दिया जाता है। कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें ये सिखाया जाता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा का जो परम चरम कर्तव्य है भगवान की सेवा, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना, और ये लक्ष्य जो उद्देश्य को पूरा करते हैं या जीवन भर इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, वही सफल व्यक्ति है। तो शास्त्रों के अनुसार यही सफल व्यक्ति है, कृष्ण के अनुसार यही सफल व्यक्ति है। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में है तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि लोग सफलता का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। कोई अगर बहुत बड़ा कुछ फेमस बिजनेसमैन बन गया, कोई उसको सफल मानते हैं, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया उसको सफल मानते हैं। तो सफलता का अलग अलग डेफिनेशन है, या कोई बहुत धनी हो गया उसको सफल मानते हैं। ये सब असली सफलता नहीं है, ये मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगी। तो यही इस श्लोक का सारांश है 32 श्लोक का, कि हमें ईर्ष्यालु व्यक्तियों का संग नहीं करना है, क्योंकि जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति है और भगवान की उपदेशों का जो उपेक्षा करते हैं वो दंडित होते हैं। उसको अज्ञानी, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का अगर हम संगति करेंगे तो हम कभी भी अपने जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।